Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Ahmed, and today we have the topic and the lecture about communication technology. Lecture number 5. And in lecture number 5, the topics are signal to noise ratio, bandwidth, bitrate, and latency. Signal to noise ratio. In analog and digital communication, signal to noise ratio, often written as a SN or SNR, is a measure of signal strength relative to background noise। यानी हमारा कम्युनिकेशन में, चाहे वो एनालॉग कम्युनिकेशन है चाहे वो डिजिटल कम्युनिकेशन है, हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है ये हमें ये बताता है या हमारे सिग्नल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है कि हमारा मेन सिग्नल जो है उसकी स्ट्रेंथ और हमारा जो बैकग्राउंड में उसका नॉइस जो है वो उसका आपस में क्या रेशियो है। Noise is defined as the unwanted signal. Noise is defined as the unwanted signal, ठीक है, which decrease the main signal या which decrease the informative signal. The ratio is usually measured in decibels dB using a noise signal to noise ratio formula। ठीक है, हम सिग्नल टू नॉइस रेशो को डेसिबल में यानी डीबी में उसको मेजर करते हैं, ये उसका यूनिट है। इफ द इनकमिंग सिग्नल स्ट्रेंथ इज इन ए माइक्रोवोल्ट्स हैज वीएस एंड द नॉइस लेवल आल्सो इज माइक्रोवोल्ट्स इज वीएन। हमारा जो मेन सिग्नल है उसके वोल्ट्स को या उसके स्ट्रेंथ को हम वीएस से डिनोट करते हैं, और हमारा जो नॉइस का जो सिग्नल है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम वी एन सी डिनोट करते हैं। देन द सिग्नल टू नॉइस रेशियो एस एन इज डिसिबल इज गिवन बाय द फार्मूला। ये हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो को फार्मूले को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है। एस एन इज इक्वल टू 20 लॉग इंटू 10 इंटू वी एस डिवाइडेड बाई वी एन। ये हमारा यानी मेन सिग्नल की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय नॉइस सिग्नल की स्ट्रेंथ, और ये हमारा ये फार्मूला है। इफ वी एस इज इक्वल टू वी एन, अगर ऐसी स्टेट आ जाए कि जिसमें हमारी नॉइस सिग्नल की स्ट्रेंथ और मेन सिग्नल की स्ट्रेंथ सेम हो जाए, देन द एस एन इज इक्वल टू 0, तो हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो होगा वो 0 होगा। इन दिस सिचुएशन द सिग्नल बॉर्डर्स ऑन ए अनरीडेबल because the noise level severely competes with it। इस सिचुएशन में हमारा जो सिग्नल होगा वो हमें सुनाई नहीं देगा। अच्छा, तो जब हमारी जो है नॉइस सिग्नल की जो है यानी हमारे मेन सिग्नल की स्ट्रेंथ और हमारी नॉइस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसे हो, तो इस सिचुएशन में जो है हमें जो सिग्नल होता है वो हमें सही सुनाई नहीं देता, क्योंकि नॉइस जो होता है उसकी पूरी बाउंड्री को मतलब ख़त्म कर देता है, लेवल उसके जो है ना, तो जिसकी वजह से हमें सुनाई नहीं देता। इन डिजिटल कम्युनिकेशन दिस विल probably cause a reduction in data speed because of frequent error that require the source computer or a terminal to send some packets of data। हमारे डेटा कम्युनिकेशन में ये सिचुएशन जो होती है जो अभी हमने ऊपर बयान की है, इससे हमारा जो है हमारा जो डेटा स्पीड होता है वो भी मुतासर होता है, और बाज़ औक़ात हमारे डेटा जो होते हैं वो सेंड नहीं होते, तो हमें उसको दोबारा डेटा के कुछ पैकेट्स हमें दोबारा रीसेंड करने पड़ते हैं। सो दिस इज़ आल्सो
affect the speed of a data। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आइडियली सिचुएशन। वीएस यानी हमारा मेन सिग्नल की स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन वीएन। अगर हमारी मेन सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो वीएन से, सो इस सिग्नल हाई सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज पॉजिटिव। अब इस सिचुएशन में हमारा जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव है। As an example, suppose that Vs is 10 microvolts and Vn is 1 microvolts। अब देखो Vs 10 है, ज़्यादा है Vn से, तो क्या होगा, V हमारा नॉइस या Sn या SNR रेशियो, हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो की क्या वैल्यू आती है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 10 log 10 और उसके बाद 10। तो ये हम कैलकुलेटर से हम इसका जो है log 10 का ये 10 निकालेंगे तो इसकी आती है वैल्यू 10 डेसिबल 20 डेसिबल। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द सिग्नल बीइंग क्लियरली रीडेबल। अब इस सिचुएशन में हमारा जो मेन सिग्नल होता है वो क्लियरली रीडेबल होता है, उसको हम सुन भी सकते हैं कंप्लीटली, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारा मेन सिग्नल की स्ट्रेंथ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और हमारी नॉइस कमज़ोर होती है। इफ़ द सिग्नल इज मच वीकर but still above the noise, say 1.3 volts, then अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमारा जो है सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक है लेकिन हमारे नॉइस से फिर भी बड़ा है, तो फिर क्या होगा, तो हमारे सिग्नल टू नॉइस रेशियो की जो वैल्यू है वो ये आएगी। ठीक है, सपोज कर, सही है। नेक्स्ट हमारा सही है, दिस इज ए मार्जिन सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में भी जो है हमारा स्पीड जो है कम होगा, लेकिन फिर भी ये जो है किसी हद तक ये सिचुएशन फिर भी ठीक है, क्योंकि हमारा मेन सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। इफ़ SEVS इज लेस देन VN, लेकिन अगर हमारा मेन सिग्नल जो है उसकी स्ट्रेंथ हमारी VN यानी नॉइस से कम हो गई है। ठीक है, ये हमने जो है सिचुएशन पढ़ी है, यानी एक सिचुएशन में हमारा जो है दोनों बराबर है तो हमें सिग्नल सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब एक सिचुएशन में जो है सिग्नल की जो है स्ट्रेंथ और नॉइस की स्ट्रेंथ सेम है, तो इस सिचुएशन में हमें सिग्नल सुनाई नहीं देगा। अब दूसरी सिचुएशन में जब हमारी मेन सिग्नल की स्ट्रेंथ हमारी नॉइस सिग्नल से ज़्यादा है, तो ये हमारा सिग्नल जो होगा कंप्लीटली क्लियर होगा और हमें रीडेबल होगा। अब थर्ड सिचुएशन है, अब जिसमें हमारे मेन सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो नॉइस सिग्नल से कम हो गई है। अब जो है सिग्नल टू नॉइस रेशियो की जो रेशियो है वो नेगेटिव है रिस्पेक्ट रिप्रेजेंटिंग ए लो सिग्नल टू नॉइस रेशियो। In this type of situation, reliable communication is generally not possible unless steps are taken to increase the signal level or to decrease the noise level at the destination computer or terminals। अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि अगर मेन सिग्नल कम है स्ट्रेंथ और नॉइस सिग्नल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसमें हमारा जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। तो इसकी सूरत में ये कम्युनिकेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें सबसे पहले या तो ये करना होगा कि या तो हमें मेन सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा या तो फिर हमें नॉइस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा वीक या थोड़ा सा कमज़ोर या उसको डिक्रीज करना होगा, तभी ये हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज देयर विल बी नो कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बैंडविड्थ। Bandwidth is the range of frequency that a channel can pass। बैंडविड्थ जो होता है
ये फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है जो हमारे किसी भी चैनल में उसको उसको पास कर सके। द बैंडविड्थ ऑफ ए composite signal is a difference between the highest and the lowest frequency contained in that signal। हमारा बैंडविड्थ जो होता है वो किसी भी कंपोजिट सिग्नल में, यानी किसी भी मतलब दो से ज़्यादा जो मिले हुए कोई सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स में ये हमारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और हमारा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के दरमियान में जो हमारा डिफरेंस होता है, दैट इज़ द बैंडविड्थ। यानी बैंडविड्थ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हाई माइनस फ्रीक्वेंसी लो, सो दैट इज़ द बैंडविड्थ फार्मूला। ये हमारा बैंडविड्थ का फार्मूला है, तो इससे हमें बैंडविड्थ का पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इन नेटवर्किंग वी यूज द टर्म बैंडविड्थ इनटू। ठीक है, अब जो है हम नेटवर्किंग में या कम्युनिकेशन में हम जो बैंडविड्थ यूज करते हैं उनका दो दो मकसद के लिए यूज करते हैं, उनका दो मकसद या उनका दो मतलब बनता है। द फर्स्ट वन इज bandwidth is in hertz, refers to the range of frequency in a composite signal or the range of frequency that can a signal channel can pass। अब जो पहला जो कंसंट्रेशन है जो कि हम बैंडविड्थ को हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, उसका मतलब है कि कोई भी सिग्नल या कोई भी दो सिग्नल के दरमियान में जो डिफरेंस है, दैट इज द बैंडविड्थ। द सेकंड बैंडविड्थ इज बिट्स पर सेकंड। अब जो हमारा दूसरा जो बैंडविड्थ है उसको हम बिट्स पर सेकंड से हम डिनोट करते हैं। रेफर टू द स्पीड ऑफ बिट ट्रांसमिशन इन ए चैनल और ए लिंक। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे चैनल में जो ट्रांसमिशन बिट की जो ट्रांसमिशन हो रही है उसकी स्पीड को क्या करता है, उससे हमें स्पीड का पता चलता है। वी यूज द टर्म बैंडविड्थ टू डिस्क्राइब द मैक्सिमम बिट रेट ऑफ ए सिस्टम। हम किसी भी सिस्टम की अगर हमने उसका स्पीड चेक करना होगा तो हम उसका बिट रेट यानी उसके बैंडविड्थ से ही अंदाजा लगाएंगे। इफ ए नेटवर्क कनेक्शन हैज ए बैंडविड्थ ऑफ 100 मेगा बिट्स पर सेकेंड। अब अगर हमारे पास एक नेटवर्क है उसका बैंडविड्थ है 100 मेगा बिट्स पर सेकेंड। अब इसका मतलब ये है दैट मीन्स इट कैन नॉट ट्रांसफर मोर देन 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि इस नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है या जिसका जो सिस्टम का जो क्या कहते हैं जो इसका मैक्सिमम रेंज है, ये 100 मेगा बिट्स पर सेकेंड को सेंड कर सकता है एक ही सेकेंड में, लेकिन इससे ज्यादा ये सपोर्ट नहीं कर सकता। द ऑडिबल bandwidth of a human hair range from 20 hertz to 20,000 hertz। जैसे कि हमारे इंसानी कान, अब हमारी इंसानी कान जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज जो है वो सुन सकता है। ये हमारा ह्यूमन बॉडी का एक बैंडविड्थ का एक रेंज है। साउंड बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन हैज ए इंफ्रासोनिक। अब जो 20 हर्ट्ज से कम है उसको हम नहीं सुन सकते। एंड साउंड्स अबाउट 20,000 हर्ट्ज आर नोन हैज ए अल्ट्रासोनिक। और जो 20 हर्ट्ज से ज्यादा होते हैं उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उनको हम नहीं सुन सकते या हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे एक मिसाल है कि डॉग कैन हेयर अल्ट्रासाउंड। ये जो कुत्ते होते हैं ये अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, बट ह्यूमन कांट हेयर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बैंडविड्थ का एक एग्जांपल है। द बैंडविड्थ ऑफ ए चैनल इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इट कैन ट्रांसमिट। जैसे कि हमने पहले भी इसको डिफाइन किया है कि बैंडविड्थ होता है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी के रेंजेस होते हैं, दो रेंजेस होते हैं। अब मिसाल के तौर यहाँ पे एग्जांपल पे उसने लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी f1 इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 4000 हर्ट्ज। फाइंड इज द बैंडविड्थ। अब हमने बैंडविड्थ को फाइंड करना है तो क्या फार्मूला होगा, b इज इक्वल टू f2 माइनस f1। क्योंकि f2 इज ग्रेटर तो हम ग्रेटर से स्मॉल फ्रीक्वेंसी को ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे। सो b इज इक्वल टू 4000 माइनस 300, b इज इक्वल टू 3700 हर्ट्ज।
अब ये हमारा बैंडविड्थ आ गया, दैट इज एग्जांपल। उसके बाद हमारा है बिट रेट। इन ए डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कनेक्शन कैन सेंड बिट्स वेरी फास्ट। अब जो है नेटवर्क कनेक्शन में हमारे जो बिट्स होते हैं वो काफ़ी तेज सेंड हो सकते हैं। वी मेजर दैट स्पीड यूजिंग द बिट रेट। अब हम किसी भी जो है नेटवर्क की जो स्पीड को हम चेक करते हैं, वो हम क्या करते हैं, उसका हम बिट रेट से मालूम करते हैं। द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डेटा दैट आर सेंड इन ईच सेकेंड। बिट्स पर सेकेंड का मतलब ये है कि कितने बिट्स का डेटा एक सेकेंड में सेंड हो रहा है। द अर्लीस्ट इंटरनेट कनेक्शन वर जस्ट 75, ये गलती से इतना ज़्यादा है, ये 75 बिट्स पर सेकेंड है। ठीक, यानी हमारे जो पहले इंटरनेट कनेक्शन होती थी, जब पहले पहले इजाद हुआ था, तो उसकी स्पीड 75 बीट्स पर सेकेंड थी। यानी वो 75 बीट्स का जो डेटा होता था वो पर सेकेंड उसको भेजता था। दीज डेज आजकल जो है कनेक्शन आर मोर ऑफन मेजर्ड इन मेगाबाइट्स। द मेगाबाइट इज ह्यूज बाइट्स। अब आजकल के जो है वो मेगाबाइट्स में हमारे इंटरनेट की स्पीड होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। यहाँ पे उसने एक जो है डायग्राम से थोड़ा सा एक किया हुआ है कि मिसाल के तौर पर ये हमारा डेटा है, ये और ये, तो ये हमारा जो है पैकेट्स की फॉर्म में ये हमारा सेंड हो रहा है। मिसाल के तौर पर ये जो है ये 1 को डिनोट कर रहा है, फिर ये जो ब्लैक कलर है ये 0 को डिनोट कर रहा है, और ये फिर 1, ये 0, ये अगेन येलो कलर फिर 1 को शो कर रहा है। सो दैट्स bit rate को define. In digital telecommunication, the bit rate is the number of bits that can pass a given point. In telecommunication network is a given amount of time, usually a second. हमारे बिट रेट का मतलब ये होता है कि हमारे जो गिवन टाइम में, यानी जो हमारा नंबर ऑफ बिट्स है वो कितने सेकंड्स में सेंड हो रहा है। बिट रेट इज यूजुअली मेजर्ड इन सम मल्टीपल ऑफ बिट्स पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल किलोबाइट्स, जिसका हम 1000 ऑफ बाइट्स, किलोबाइट्स, और उसके बाद जो है kbps, और उसके बाद the term bit rate is a replacement of data transfer rate or a simply data rate. ठीक है। उसके बाद हमारा है latency. Another way to measure the speed of a computer network is a latency. You might guess that what that means from the word itself. Latency means how late the bits arrive. जैसे हम नाम को देखते हैं तो हमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेटेंसी का मतलब क्या होगा। तो लेटेंसी का मतलब ये है कि हमने जो बिट्स सेंड किए हैं वो कितने टाइम में वहां पहुंचे, उसने कितना इंटरवल ऑफ टाइम लिया वहां तक पहुंचने में। सो दैट इज द लेटेंसी। To put it in a more formal term, latency is the time between the sending of data message and the receiving of that message, measured in milliseconds. हम थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं तो लेटेंसी वो टाइम होता है जब हमने जो मैसेज या जो डेटा सेंड किया, तो सेंडिंग में और वहां तक रिसीविंग में उसने जितना टाइम लिया, दैट इज लेटेंसी, और इसको हम मिली सेकेंड में मेजर करते हैं। वी टिपिकली मेजर द राउंड ट्रिप लेटेंसी ऑफ ए रिक्वेस्ट। लेट्स वॉक थ्रू ए रियल एग्जांपल टू सी व्हाट दैट मीन्स। हम एक एग्जांपल से इसको थोड़ा सा समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे गूगल में लिखा www.google.com, तो जब हमने उसको इंटर किया, इंटर करने के बाद उसने कितना टाइम लिया, और इंटर करने के बाद वो कितने टाइम में वो रीओपन होके हमें वो गूगल की फॉर्म में आ गया। सो टोटल माय कंप्यूटर सेंड अ मैसेज टू द गूगल सर्वर 30 मिली सेकेंड्स लेटर। अब 30 मिली सेकेंड्स के बाद वहां पे जो है उसने प्रोसेस करके गूगल रिसीव द मैसेज, गूगल को एक मैसेज रिसीव हुआ। 40 मिली सेकेंड्स के बाद कंप्यूटर पे जो है एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द गूगल दैट इज रिसीव द मैसेज। अब 40 सेकंड के बाद 30 सेकंड उसको लगे कि वो गूगल को मैसेज आया, और 40 सेकंड के बाद उसने मैसेज रिसीव करके हमें शो कर दिया।
So that's the total round trip latency of 70 milliseconds. That's latency depends on the number of physical factors. अब ये जो लेटेंसी होती है इनका भी कुछ चीज़ों पे असर होता है। यानी ये हमारा जो एक मैसेज 30 मिली सेकेंड्स में वहां गया और 40 मिली सेकेंड तक वापस आया, सपोज दैट्स एग्जांपल। तो ये 20 मिली सेकेंड जो उसने टोटली उसको लगे मैसेज के सेंडिंग और रिसीविंग में, दैट इज लेटेंसी। अब ये जो लेटेंसी होती है ये भी कुछ चीज़ों पे कुछ कुछ फैक्टर्स पे इनका जो है इन्हिसार होता है। द टाइप ऑफ कनेक्शन फ्रॉम माई कंप्यूटर टू द गूगल। अब जिस अब जो ये स्पीड जो है ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि मैंने गूगल से जो कनेक्शन ली है वो किस टाइप की है। द डिस्टेंस फ्रॉम माई कंप्यूटर टू द गूगल सर्वर, मेरे कंप्यूटर का गूगल सर्वर से कितना डिस्टेंस, कितना फासला है, इस पे भी ऑफ कोर्स डिपेंड करता है। एंड द congestion in the network which may mean many requests has to wait in a line। और इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि गूगल्स में ऑलरेडी जो रश लगा हुआ है उसमें जो तुम एक जो है एक लाइन में लग गए हो, वो तुम्हारा कौन से लाइन पे तुम्हारा नंबर है। अब जो जिस लाइन में तुम जिस नंबर पे खड़े हो, तो उस नंबर तक आने के लिए भी उस गूगल या आपको उतना वेट करना पड़ेगा to got that message received from the Google back। ठीक है, तो इसके साथ ही जो हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। और आज के लेक्चर में आपको जो भी कोई मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो मैंने मुश्किल यूज़ की है और आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझे ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं उसका रिस्पांस दूंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।